हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं कि क्लास 12 जो मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे कि हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर का हम लोग आज क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास है। आज 12th मैथ का पहला क्लास है, तो इस क्लास में हम आपको क्या करेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जिसे कि हम लोग इन्वर्स के नाम से जानते हैं। तो इन्वर्स किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका जो भी यहाँ पे बेसिक चीज होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और आप भी चाहते हैं बेहतर परसेंटेज लाना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, क्या होता है या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम लोग किसे कहते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, बिल्कुल आसान और इजी शब्दों में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके परिभाषा के बारे में। तो इसका परिभाषा, इसका डेफिनेशन क्या है कि जब किसी त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा करते हैं, क्या करते हैं कि जब किसी त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा निकालते हैं या उल्टा मान को प्राप्त करते हैं तो उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। फिर से एक बार देखिएगा कि जब हम किसी त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, इनवर्स होता है। क्या होता है, उल्टा का मीनिंग होता है इनवर्स होता है। तो इनवर्स निकालते हैं तो उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जाना जाता है। क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जाना जाता है। तो सिंपली आप लोग देखिए कि आपका जो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन के बारे में तो आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। और उल्टा को इंग्लिश में इनवर्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इनवर्स के नाम से जानते हैं। तो प्रतिलोम मतलब वही हो गया कि त्रिकोणमितीय फलन का जो उल्टा होता है ना, उसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। मतलब सीधा सा आपको यही समझना है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे उदाहरण के लिए, तो उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे क्या कि यदि y बराबर हो गया क्या, साइन x हो गया। क्या, y इजकल टू साइन x है। तो ये यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो दिया हुआ है त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है। क्या है, त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकालना है। क्या करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन होता है ना, उसका उल्टा को ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। मतलब सिंपली देखें तो y बराबर साइन x है। तो सिंपली क्या करना है काम आपको कि यहाँ पे साइन जो है ना, साइन को बाई तरफ ले आना है, बराबर के दूसरे साइड ले आना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ x बचेगा। तो x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा साइन इनवर्स बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स बाई हो जाएगा। यही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या है, यही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एक चीज को यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी बराबर के दूसरे साइड साइन जाता है या कोस जाता है, जो भी हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का होता है जो भी, तो कोई भी उधर जाएगा नहीं तो इनवर्स में बदल जाएगा। क्या, इनवर्स में बदल जाएगा। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन रहे और उसमें इस तरह से लिखा हुआ रहेगा कि साइन और ऊपर में माइनस के पावर 1 दे रहे हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ पे x रहते, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स। यहाँ पे साइन है तो हो गया साइन, और माइनस के 1 है तो इसे हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे। तो साइन इनवर्स यहाँ पे x है तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह से इसका होता है इनवर्स हो गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास जो है y इजकल टू, मान लिया जाए एक त्रिकोणमितीय फलन है कोस x है। क्या, y इजकल टू कोस x है। तो इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा, बस वही काम करेंगे कि इसका उल्टा कर देंगे। हम लोग जानते
हैं कि त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा जो होता है उसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका y इजकल टू कोस x हो गया। तो अब क्या करेंगे काम, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब कोस x को बराबर के दूसरे साइड में भेज देंगे, y के साथ भेजेंगे। तो यहाँ पे सिंपल में है कोस x, लेकिन बराबर के दूसरे साइड जाएगा। जब इसका उल्टा हम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x तो यहाँ पे सिंगल बच जाएगा, अकेला बच जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कोस है तो कोस बन जाएगा इनवर्स में, तो यहाँ से हो गया कोस इनवर्स, और इधर ऑलरेडी ही पहले से y था, तो यहाँ से क्या हो गया कोस इनवर्स y हो गया। यही आपका होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मतलब सीधा सा आपको एक ही चीज दिमाग में याद रखना है कि जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, क्या होता है कि जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, इसी का हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे, वही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। और उल्टा को इंग्लिश में इनवर्स के नाम से जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप क्लास 10th में होंगे तो कुछ यहाँ पे चीज के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़े होंगे, त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़े होंगे। तो सबसे पहला आपका क्या यहाँ पे होता था, सबसे पहला होता था साइन x होता था, ठीक है। उसके बाद कोस x होता था, टेन x होता था, कोट x होता था, सेक x होता था और कोसेक x होता था आपका प्रति यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन। तो आप मान करके हम लोग यहाँ पे चलेंगे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन दिया हुआ है, तो इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ना त्रिकोणमितीय फलन, इसमें इन्वर्स लगा देना है। तो इन्वर्स कहने का मतलब क्या हो गया, माइनस के 1 कर देना है, इसके पावर में कर देना है। क्या पावर में माइनस के 1 कर देना है। तो साइन x का हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सिंपल सा क्या करेंगे, साइन लिख करके साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोस x हो जाएगा, तो कोस x का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोस इन्वर्स में x। बस काम कुछ भी नहीं करना है, जो कोस रहे वहाँ पे कोस लिख देना है, बस इसका इन्वर्स में बदलेंगे तो ऊपर में माइनस के 1 इसका पावर दे देना है। बस यही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो ठीक इसी तरह से टेन x है, तो 10x का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा 10 इन्वर्स में x, ठीक है। कोट x का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स में x, और सेक x का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा सेक इनवर्स में x हो जाएगा। क्या, सेक इनवर्स x हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स यहाँ पे x जो है इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, कहने का मतलब जब इसका हम उल्टा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स में x हो जाएगा। क्या, कोसेक इनवर्स में x। और यहाँ पे एक चीज को आपको याद रखना, आप लोग यहाँ पे काम क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम में से कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मेरे भाई होते हैं, जो गलती क्या करते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, कोसेक के पावर -1 x पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा गलती नहीं करना। इसका मतलब यही है कि -1 जो होता है ना, इसके इनवर्स को दर्शाता है, बताता है कि यह इनवर्स में है। और इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस तरह से जब पावर माइनस में रहे, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे। क्या, इनवर्स पढ़ेंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, कोसेक x का जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा कोसेक इनवर्स x होगा। इतना चीज में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन कुछ चीज को आपको दिमाग में रखना होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में यहाँ पे रखना होगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लोग नोट करके लिखिएगा, क्योंकि हम कहें न कि आपको क्या करेंगे कि पूरा बेसिक से बताएंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे लेकर के। और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, 100% बनेगा। उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसका थ्योरी बताएंगे, उसका जो भी फॉर्मूला होता है फॉर्मूला को बताएंगे। बस आप सीखने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है, क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन जो होता है हमेशा क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। क्या करता है, त्रिकोणमितीय फलन जो होता है हमें हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। जैसे कि हम लोग मान करके यहाँ पे चलेंगे कि यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन में आप लोग क्या पढ़ते थे क्लास 10 में कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता था। इस तरह से आप लोग पढ़ते थे।
तो वही बात कर रहा है कि त्रिकोणमितीय फलन जो होगा ने हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। मतलब न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है कि संख्या में मान देगा। तो यही हो गया कि साइन इनवर्स, साइन यहाँ साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक उसी तरह से कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और टेन 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो भी त्रिकोणमितीय फलन यहाँ पे था, साइन था, कोस 45 डिग्री था, टेन 60 डिग्री था, सब क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, संख्या में मान दिया। और वही बात किया कर लिया जाए जिसे कि हमें पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या दूसरा पॉइंट आप लोग याद रखेगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होगा हमेशा क्या करेगा, हमेशा कोण देगा। क्या देगा, हमेशा कोण देता है, हमेशा कोण इससे प्राप्त होता है। तो कोण का मतलब क्या हो गया, सीधा सा समझिए। आप लोग समझते हैं कि 80 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 50 डिग्री हो गया, यही सब होता है, कोण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि इसमें क्या हो गया, हमेशा ये कोण देगा। मतलब सीधा सा आपको सिंपल में समझना है कि यहाँ पे पहले क्या था, आपको पता होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसको कहते हैं, तो त्रिकोणमितीय फलन का जो उल्टा होता है ना उसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ से क्या हो गया था कि साइन 30 डिग्री का मान, क्या साइन 30 डिग्री का मान इस तरह से रहता, इस तरह से जो रहता है डिग्री में दिया हुआ है, 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। मतलब कि यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको क्या करेगा, यहाँ पे इसको मतलब साइन के साथ क्या करेगा, साइन दिया, और साइन के साथ आपको क्या पूछ देगा, इसका उल्टा। पहले पूछ रहा था त्रिकोणमिति में 30 डिग्री का मान, डिग्री पूछ रहा था, अब यहाँ से दे देगा 1/2 का मान कितना होता है। क्या 1/2 का मान कितना होता है, मतलब साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, यही पूछेगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि देखिए जब भी क्वेश्चन में आए कि साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, तो आपको याद करना होगा कि साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आपको पता होगा कि साइन में 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या 30 डिग्री हो जाएगा, बस इतना चीज आपको याद रखना है। तो इसी तरह से हम लोग समझ गए कि जब भी यहाँ पे क्या दिया, इनवर्स वाला जो दिया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो दिया, हमेशा यहाँ पे क्या दिया, एक कोण दिया, और आपका त्रिकोणमितीय फलन जो है एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया। उतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम बताएं ना कि आपको एक भी चीज स्किप नहीं करना है। पूरा डिटेल में आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा, तो आप लोग एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर स्कोर कीजिएगा। तो वही हो गया। तो यहां से सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इसका मान कितना होगा, 1/2 का मान कितना होगा। आप इसको कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले दिमाग यहाँ पे लड़ाइए। यहाँ पे क्या है, साइन है, क्या साइन है। तो आप सोचिए कि साइन में किसका मान 1/2 होता है, कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि साइन में 30 डिग्री का मान कितना हुआ था, 1/2 हुआ था। मतलब 30 डिग्री का मान होता है, क्या होता है, 30 डिग्री का मान होता है। लेकिन एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम डिग्री को यहाँ पे साइन इनवर्स को इसमें डिग्री में लिखते हैं, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है मेरे भाई, इसमें डायरेक्ट हम लोग डिग्री के रूप में इसको व्यक्त नहीं करते हैं। क्या डायरेक्ट हम लोग डिग्री में व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि इसको हम रेडियन में बदल देते हैं। क्या करते हैं, रेडियन में बदल करके इसको लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री का मतलब होता है π/6 होता है। मतलब सिंपली यहाँ पे समझा जाए कि इसको 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज करके π/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। यही इसका सही आंसर हो गया। तो आप लोग यहाँ पे बोलिएगा कि भैया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिग्री को कैसे रेडियन में बदलेंगे या रेडियन को कैसे डिग्री में बदलेंगे। इस चीज से आप लोग हमेशा परेशान रहिएगा, और आपको हम परेशान होने ही नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं कुछ मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे। क्या डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे। डिग्री का सिंबल तो आप लोग जानबे करते हैं कि ऐसे होता है डिग्री का सिंबल, और रेडियन का मतलब आप लोग याद रखिएगा पाई। क्या रेडियन का मतलब क्या रखिएगा, पाई रखिएगा, और पाई में ही लिखा जाता है। और एक चीज आप और समझ लीजिएगा कि जो रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई के फॉर्म में लिखते हैं। और पाई का जो मान होता है ना, यहाँ से क्या पाई का जो मान होता है 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है।
है, क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इतना चीज को आप लोग याद रखेगा कि पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पाई इजकल टू 180 डिग्री। इतना चीज हो गया। तो अब बात करेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो एक ट्रिक आपको याद रखना है, सिंपल सा छोटा सा है कि यदि हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। बस इतना ही चीज आपको याद रखना है, ज्यादा विशेष नहीं करना है। मतलब सीधा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि 30 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाई बटा 180, क्या पाई बटा 180 और गुने में 30 कर देंगे। जितना डिग्री का बदलना रहे उसको पाई बटा 180 से गुना कर देना है। तो यहाँ से कितना हो गया, डायरेक्ट एक जीरो कट गया और 6 तिहाई 18। तो इसका मान क्या आ गया, पाई बटा 6 आ गया। क्या पाई बटा 6 आ गया। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 60 को गुना किससे कर देंगे, पाई बटा 180 से। तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6 तिहाई 18 हो गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, पाई बटा 3 हो गया। यही इसका मान हो गया। उसके बाद 45 डिग्री को रेडियन में हमें बदलना है। तो क्या करेंगे, बस जितना लिखा हुआ है 45 तो 45 डिग्री लिख देंगे, राइट। इसको गुना किससे करना है, पाई बटा 180 से हमको गुना कर देना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि 45 को 4 से गुना करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ऊपर में बच गया पाई बच गया और नीचे में आपका 4 हो गया। तो पाई बटा 4 हो गया। मतलब 45 डिग्री को हम लोग पाई बटा 4 कहते हैं। और 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री और गुने में क्या कर देंगे, पाई बटा में यहाँ से 180 डिग्री। क्योंकि हमको पता है कि जब हम रेडियन डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 10 से 10 कैंसिल आपका हो गया। 9 दूना हम लोग जानते हैं कि 18 होता है। मतलब क्या हो गया, पाई बटा 2 हो गया। क्या पाई बटा 2 हो गया। इस चीज को, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि जब भी हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटा 180 से गुना कर देंगे। और दूसरा चीज क्या होता है कि दूसरा चीज, यदि हमको रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेडियन में वैल्यू दिया हुआ है और रेडियन को हमको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो किससे हम गुना करेंगे, बस जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। पहले हम लोग क्या करते थे कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तो यहाँ पे पाई बटा 180 से क्या करते थे, 180 से गुना कर देते थे। और यदि हमको रेडियन से डिग्री में बदलना होगा तो बस जस्ट इसका उल्टा, पाई बटा 180 का उल्टा क्या हो जाएगा, 180 बटा में पाई से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, जब रेडियन को डिग्री में बदलना रहे तो 180 बटा पाई से हम लोग गुना कर देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। इतना ही चीज आपको याद रखना होगा। तो बस एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि रेडियन में मान कितना दिया हुआ रहेगा। तो कैसे पता करेंगे कि कौन रेडियन में मान दिया हुआ है, कौन डिग्री में मान दिया हुआ है। तो आपको पता तो चल जाएगा कि डिग्री में मान रहता है, जैसे 45 डिग्री हुआ, वो इसके ऊपर में एगो बिंदा रहता है तो इससे पता चल जाता है कि किस में मान है, डिग्री में मान दिया हुआ है। लेकिन रेडियन में मान रहता है तो रेडियन में कैसे पहचानेंगे कि कौन मान रेडियन में दिया हुआ है। तो जो भी पाई बटा यहाँ पे 6 रहे या पाई बटा 2 रहे, मतलब जिसके साथ पाई आ जाए इसका मतलब समझिएगा कि वो रेडियन में मान दिया हुआ है। तो रेडियन को हमको डिग्री में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा है कि 180 बटा पाई से गुना कर देंगे। पहले क्या करते थे, पाई बटा 180 से गुना करते थे। तो जस्ट इसका उल्टा काम करेंगे। तो बस यही काम करेंगे कि पाई बटा 2 को हमको डिग्री में बदलना है कि कितना डिग्री होगा। बस सीधा सा काम क्या करना होगा, पाई बटा में 2 और गुने में कर देना है 180। क्या कर देना है, 180। मतलब सीधा सा यहाँ पे काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। पाई बटा 2 है, पाई बटा 2 है और गुना में किससे गुना कर देना, 180 बटा पाई से। तो यहाँ से 180 अब बटा में पाई, अब पाई से पाई हो गया कैंसिल। यहाँ पे 180 को 2 से काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्या 90 डिग्री आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगला वैल्यू क्या है, पाई बटा 6 है। तो जो दिया हुआ रहे उसको लिख देंगे और इसको डिग्री में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है कि 180 डिग्री से क्या करेंगे, 180 डिग्री से 180 डिग्री बटा पाई से गुना
कर देंगे। तो यहाँ से पाई कैंसिल और 6×18 मतलब सीधा सा हो गया 30 डिग्री हो गया। ठीक उसी तरह से इसको बदलना है तो पाई बटा यहाँ से 4 हो जाएगा और गुना में बदलने के लिए क्या करते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से क्या हो गया सीधा सा समझिए 45 हो गया। क्या 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री यहाँ से हो गया। लेकिन एक ट्रिक आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे तो बेसिक चीज़ हो गया, लेकिन आपको सिंपली काम क्या करना होगा, इसी ट्रिक को अपनाना होगा। लेकिन आपको काम क्या करना होगा, यदि हमको क्या करना है, सिंपल सा आप लोग देखिए कि कोई भी 30 डिग्री का मान दिया हुआ रहे तो 30 डिग्री को हमको किस में बदलना है, हमको बदलना है रेडियन में, पाई के फॉर्म में लिखना है। तो आपको काम जानते हैं क्या करना होगा, सिंपल सा आप लोग क्या कीजिएगा, 30 डिग्री है तो 180 में 30 से भाग कर दीजिए। 180 में 30 से भाग कीजिएगा 6 आएगा। तो जितना आएगा ना तो पाई बटा खाली ऊपर में लिख के नीचे में लिख दीजिएगा उस मान को, बस यही हो गया। 45 डिग्री को हमको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो 180 में भागा दे करके 45 डिग्री से भाग दे दीजिए 180 में, यहाँ से हो गया 4 हो गया। मतलब क्या हो गया 4 आया तो पाई ऊपर में लिख के बटा 4 हो गया। इतना अच्छी मतलब इतना आसान है, आपको इसी तरह से चेंज करना होगा। और मेरा सजेशन यहाँ पे क्या रहेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, रट जाइएगा कि 30 डिग्री का मतलब होता है पाई बटा 6 होता है, 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बटा 3 होता है, 45 डिग्री का मान होता है 4 बटा मतलब पाई बटा 4 होता है, और 90 डिग्री को हम लोग पाई बटा 2 कहते हैं। इस तरह से आपको रट जाना, इस तरह से आपको क्या करना होगा, इसको समझ जाना है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग बात यहाँ पे करेंगे कि हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे क्या देख रहे थे, दूसरा मान क्या हो गया, कोस इनवर्स 1/√2 हो गया। तो कोस इनवर्स 1/√2 का मान कितना होगा, इसका मान कैसे हम लोग निकालेंगे। तो सिंपल सा तरीका यही है, आपको उल्टा सोचना होगा कि कोस में किसका मान 1/√2 होता है। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि कोस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री का मान होता है। तो डिग्री तो हमें पता चल गया कि 45 डिग्री का मान होता है, लेकिन हमको इसमें इसको क्या करना है, पाई के फॉर्म में लिखना है। तो पाई के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी जस्ट आपको हम बताएं कि सिंपल आपको काम कुछ नहीं करना है, जो ट्रिक बताएं वो ट्रिक तो है भी, लेकिन ट्रिक में आपको काम करना होगा कि 180 में कितना डिग्री आया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री से भाग कर देना है। तो 45 गुने 4 करते हैं तो 180 आता है। तो मतलब सीधा 4 आया यहाँ पे, तो पाई बटा में 4 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, पाई बटा में 4 कर दीजिएगा। या जो आपको हम ट्रिक बताएं कि क्या बताएं कि अभी हमको डिग्री से रेडियन में चेंज करना होगा। तो 45 डिग्री है तो 45 अब गुना में क्या कर देंगे, पाई बटा 180 कर देंगे। क्या पाई बटा 180 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 डिग्री से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से सीधा सा हो गया 45 गुना 4 होता है 180। तो यहाँ से क्या हो गया, पाई बटा 4 हो गया। और आपको यदि याद रहेगा कि 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बटा 4, तो आप लोग तुरंत आंसर दे दीजिएगा। और मेरा ऐसा सजेशन रहेगा पर्सनली कि आप लोग क्या कीजिएगा, इसको याद रखेगा 45 डिग्री का मतलब होता है पाई बटा 4 होता है। तो ठीक उसी तरह से अगला एग्जांपल आपका क्या हो गया कि 10 इनवर्स √3 है। तो 10 इनवर्स √3 का मान क्या होगा, तो 10 इनवर्स √3 का मान आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सिंपल सा आपको एक ही चीज दिमाग में सोचना है कि 10 में किसका मान √3 होता है। क्या √3 होता है, 10 में किसका मान √3 होता है। तो आपको जैसे कि यहाँ पे पता है कि 10 में 60 मतलब 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। मतलब सिंपली क्या है कि 60 डिग्री का मान √3 होता है। यही चीज दिमाग में लाना है कि थोड़ा सा शुरुआत समय में आपको दिक्कत होगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सिंपली यही सोचना है कि यहाँ पे क्या हो गया, 10 है, यहाँ पे जितना मान दिया हुआ रहे। तो 10 में किसका मान √3 होता है, तो 10 में 60 डिग्री का मान √3 होता है। और हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री जो है ना, तो 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बटा 3 होता है। क्या होता है, पाई बटा 3 होता है। क्योंकि हमें पता है कि 60 डिग्री है और इसको रेडियन में बदलना है, तो पाई बटा 180 डिग्री से इसको अति कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6×18 हो गया। मतलब क्या हो गया, पाई बटा में 3 हो गया। क्या पाई बटा 3
मतलब इसका हो गया कि 10 इनवर्स अंडर रूट 3 का जो मान होता है पाई/3 होता है। क्या होता है? पाई/3 होता है। इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा, इस तरह से आप लोग समझ जाइएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जितना हम बताएं हैं उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। और एक जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग क्या कीजिएगा, आज ही काम कीजिएगा कि जो भी त्रिकोणमितीय वैल्यू होता है, जो भी त्रिकोणमितीय मान होता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, जिस तरह से ये मान दिया गया है ना, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो इसको 100% रट जाना है। और जब तक इसको ये आप इसको याद नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। 10th क्लास में आप पढ़े होंगे तो सिर्फ रिवीजन करना होगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट है कि 10 यहाँ पे 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। इस तरह से पूरा स्पष्ट याद होना चाहिए। तो हम लोग बेसिक जानकारी के बारे में यहाँ पे पढ़ लिए हैं, सीख लिए हैं कि आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है किसको कहते हैं और इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अगला क्लास आएगा इसमें हम लोग देखेंगे इसका जो भी होता है परिसर होता है। क्या होता है? परिसर देखेंगे, प्रांत देखेंगे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे, और आपका प्रश्नावली 2.1 होता है, इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक चीज़ क्या होता है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।